All right. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the recent cases of probability. According to this question, they say that a box contains 3 blue pens and 5 red pens. So how to attempt this question in Cambridge exam? Cambridge exam में कैसे attempt करते हैं? I will make a box here. मैं यहाँ पे एक box बनाऊंगा just for the sake of understanding. कि question की understanding मुझे अच्छी develop हो जाए. There are 3 blues. There are 3 blues and there are 5 red. So the total are 8. So I will write 8 outside total. This is my box. Now I can see one thing that the part A says that part A is saying that Mia picks a pen from the box at random. A pen का मतलब है बेटा one pen. A pen का मतलब है one pen. ये चीज इंग्लिश के साथ साथ समझाता रहूंगा. Find the probability that she picks a red pen. So it is the probability of red. The probability of red होगा बेटा 5 out of 8 because there are 5 reds and 8 total. तो part divided by total is probability. So the answer is 5 by 8. बेटा ये part सबको समझ आया? बेटा ये part सबको समझ आया? Yes. Good job. चलो आगे चलते हैं जी. Mia puts the pen back into the box. जो पहले part में उसने pen out किया था वो उसने वापस रख दिया. She then picks a pen at random and replaces it. उसने pen उठाया, उसका color देखा और वापस रख दिया. She then picks a second pen at random. उसने फिर दोबारा second pen pick किया. बेटा total probability is 1. Probability of blue है आपके पास 3 by 8. Probability of red है 5 by 8. अब एक चीज अंडरस्टैंड जरूर करें कि उसने ब्लू उठाया तब भी वो वापस रख दिया, रेड उठाया तब भी वो वापस रख दिया. इसका मतलब है कि सेकंड पेन के टाइम भी प्रोबेबिलिटी सेम होंगी. अंडरस्टूड अली? Yes, sir. अगर वो पेन उठा के अपने हाथ में रख लेती, एग्री, तो फिर हमारे पास एक एक पेन कम हो जाता सेकंड, उसमें वो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो जाता. अंडरस्टूड? जी सर, फिर 2/8 होता यानी 2/7 होता. 2/7 होता. ठीक है, सही है सर. यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी देन पिक्स अ पेन एट रैंडम एंड रिप्लेसेस इट, मतलब कि देखती है और फिर वापस रख देती है बैग में. ठीक है, रिप्लेसेस का ये मतलब है. लेकिन अगर होता है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब है कि अगर वो ब्लू उठाती तो ब्लू अपने हाथ में ही रखती और फिर दूसरा ब्लू उठाती, तो बैग में 7 होते अब और 7 में से 2 ब्लू होते. अंडरस्टूड? जी सर. 2 मार्क्स का ये पार्ट हो गया हमारा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that Mia picks 2 pen have the same color. Okay, so probability of same color बनता है probability of blue plus probability of red. Okay, तो probability of blue plus probability of red. तो blue की probability क्या है बेटा? 2 edges देख लो, ये blue है, ये भी blue है, तो probability of blue इन दोनों को multiply करना है. तो ये हो जाएगा बेटा 3/8 multiply with 3/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है बेटा? 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8. ये सिखा भी देता हूँ यहाँ पे शेड करके अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है. रेड और ये हो गया रेड. जी अली, क्लियर है बेटा आपको कि नहीं? जी सर. 3 3s are 9, 8 8s are 64, 5 5s are 25 divided by 64. 9 plus 24, 9 plus 25 is 34 divided by 64. नाउ यमुना, हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि सिंपलीफाई करें प्रोबेबिलिटी को. एग्री और नॉट? यस सर. तो प्रोबेबिलिटी को सिंपलीफाई करने के झंझट में पढ़ना ही नहीं है, एज इट इज पूरा आंसर लिख दो, नो प्रॉब्लम. ठीक है यस सर. जी बच्चा, क्वेश्चन को देख लें, समझ आया सबको कि नहीं? कोई एक ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया तो सिर्फ वो बच्चा माइक ऑन करे, बाकी सब अपना खामोशी से क्वेश्चन को देख लें. समझ आया बेटा? सर एक प्रॉब्लम है. जी सर जो पार्ट ए है उसमें मतलब रेड पेन एक लिया था ना, तो एक रेड पेन वो लिया है कम तो नहीं एक क्या चीज? मतलब एक रेड पेन लिया ना तो वो कम नहीं हो जाएगा? देखो एक रेड पेन लिया ना, देखो ये, अब देखो मिया पिक्स अ पेन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम. अस्सलाम तो वालेकुम सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है? वालेकुम अस्सलाम. रेड कितने थे? 5. 5 थे. तो 5/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. दूसरा रेड उठाएगी ना तो वो होगा 4/7. तीसरा रेड उठाएगी तो वो होगा 3/6. अंडरस्टूड? यस. अब उन्होंने फिर जब सेकंड पार्ट लिखा तो उन्होंने कहा कि मिया पुट्स द पेन बैक इनटू द बैग. जो पहले पार्ट पे पेन उठाया वो वापस रख दिया है, मतलब टोटल 8 पूरे हैं दोबारा. ठीक है, ठीक है. चलें जी आगे चलते हैं. मिया नाउ पिक 3 ऑफ द पेन्स
8 pens in the box at random without replacement. Time you came late, so this is the reason I'm explaining this again. There was a bag in part A. That bag had 3 blues and 5 reds. Okay, and the total were 8 pens in the bag. Understood, Simon? जी सर. Mia is now picking 3 of the 8 pens in the box at random without replacement. Now she is going to pick 1 pen, and then when she's going to pick the second pen, she's not going to put back the first pen back in the bag. Understood? कि उसने पहला पेन जो उठाया होगा वो अपने हाथ में पकड़ेगी, फिर दूसरा निकालेगी, फिर तीसरा निकालेगी, तो फिर बैग में कम होते जाएंगे. Find the probability that she picks 2 blue pens and 1 red pen. कि 2 blue आए और एक red आए. So बेटा ये probability of blue red होगा. Yes or no? जी सर. ये ऐसे भी हो सकता है ना, probability of red blue. ये ऐसे भी हो सकता है probability of blue red blue. Agree or not? Yes बिल्कुल. or no? Yes. I can see one thing, that there are 3 probabilities in front of me. अब यहाँ पे रामीन, can you hear me? जी सर. देखिए 2024 का क्वेश्चन है. कल के क्वेश्चन में हमने केस डिस्कस किया था जहां पे उन्होंने सेम को ऐड कर दिया था साथ में एक्स्ट्रा. ठीक है, जी. यहाँ पे देखिए क्लियर है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी पिक्स 2 ब्लू पेन्स एंड 1 रेड. ये क्लियर स्टेटमेंट है कि 2 ब्लू और 1 रेड होना चाहिए. ठीक है. जी. So as you can see that all of them, they are same, but only the order is changed. Only the order is changed. So what I can do is, for the sake of shortcut, I can multiply 3 times blue and red. Agree, Saim, or not? जी सर. मैं 3 दफा blue और red को multiply कर दूंगा. It's a shortcut. ये क्या है बेटा? शॉर्टकट है. ये shortcut है. तो 3 के साथ multiply करेंगे. Probability of blue है बेटा 3/8. दूसरा ब्लू निकालें तो वो हो जाएगा 2/7. अब रेड निकालें तो वो है 5/6. अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? ये देख ले बेटा, ये ब्लू है, ये भी ब्लू है, और ये वाला अब रेड है. तो एक एक कम हो रहा है डिनोमिनेटर में. पहला ब्लू निकाला तो 3/8 था. अब एक ब्लू मेरे हाथ में है तो 2 रह चुके हैं तो 2/7. अब दोनों ब्लू अब मेरे हाथ में है. अब रेड निकालना है. बैग में टोटल 6 है, 6 में से 5 रेड है. एग्री और नॉट? जस्ट मल्टीप्लाई करना है रामीन. न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें. ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में. 3 into 3 into 2 into 5. और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 into 7 into 6. 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 5s are 90. Am I right? And 8 7 7s are 49, 7 8s are 56. 56 times 6 is 336. 336. तो 90 divided by 336 is the final answer. आप प्रोबेबिलिटी को सिंप्लीफाई ना ही करें तो बेहतर है. बस सिंप्लीफाइड आंसर्स और उधर आंसर लिखा होता है और इक्विवेलेंट. अब कैलकुलेटर अलाउड है. अगर आपने कैलकुलेटर में किया है तो 90/336 सिंप्लीफाई होता है. तो वो क्या आ रहा था आपके पास कैलकुलेटर में? जी बेटा 90/336 कैलकुलेटर में क्या आ रहा है? 15/56. 15/56. This is also, we call these as equivalent fractions. Agar for example, everybody please pay attention. I'm writing 90/336 and there is a question in exam that write an equivalent fraction to this one. तो just इसको multiply by 2 कर दो. अपनी मर्जी से multiply by 3 कर दो, लेकिन ऊपर भी करना और नीचे भी करना. ठीक है. तो 90 to 2 180. 336 into 2 कितना होता है बेटा? 600 672. Ramin, can I say that they both will be simplified to 15 over whatever she said in a few minutes ago? जी सर. तो इसलिए याद रखें ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है ना वो आपको आनी चाहिए. नॉन कैलकुलेटर में एग्जामिनर पूछ सकता है कि राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7. अब देखिए जी 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? एक ही नंबर ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ऊपर 6, नीचे आ जाएगा 14. सिंप्लीफाई करो तो यार इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं है. क्या सेम है रामीन ये कि नहीं? जी सर है. तो इसीलिए याद रखिए बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नॉन कैलकुलेटर पेपर में टेस्ट होते हैं. ये क्वेश्चन था बेटा अक्टूबर नवंबर 2024 का आईजीसीएसई के पेपर में आया था. अब ये क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 2024 का और ये भी आईजीसीएसई का ही है. इसके आखिर पे ओ लेवल्स वाले भी लगे होंगे.
A bag contains 24 color beads. Some are red, some are blue, and 10 are yellow. Okay. There are 24 beads in a bag. Some are red. Red equals question mark. Some are blue. Blue equal question mark. Yellows are 10. Yellows are 10. Find the probability that the bead is yellow. So yellow is 10 by 24. Agree or not? Yes or no? The bead is not yellow. Okay. So ये ऊपर थी बेटा probability of yellow और ये probability of yellow और prime का मतलब है not yellow. Total probability is 1. 1 minus 10 by 24. तो हमें पता है कि वो आता है 14 by 24. Yes or no? Yes or no बेटा? जी ये पॉइंट बेटा सबको समझ आया. बीट इज येलो 10 by 24. 10 से 24 में सर. नॉट येलो कितने हुए? 24 में से 10 माइनस करो 14 आता है ना. तो 14 by 24 दे आर नॉट येलो. ये हो गया बेटा क्वेश्चन यहाँ पे फिलहाल के लिए खत्म. अच्छा पार्ट बी देखे जी. Another bag contains 5 green marbles, 6 white marbles and 4 black marbles. अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकती है रामीन. कैन यू हियर मी बेटा? आवाज आ रही है? जी सर. रामीन आप देखें पहले पार्ट में उसने हमें रेड और ब्लू के बारे में कुछ नहीं बताया. ठीक है. जी. और ना ही हमें उनको फाइंड करना था, ना ही एग्जामिनर ने उनके बारे में कुछ पूछा और पार्ट बी में उसने दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दिया. एग्री और नॉट? जी. तो जरूरी नहीं है कि व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन इन एग्जाम और उसमें अगर कोई अननोन है तो हम सब कुछ ही बाहर निकालें. ठीक है. जी सर. Another bag contain 5 green marbles, 6 white marbles. आपने कहना है कि जी सर इस तरह करके एक बैग बनाते हैं. आपने पेपर में भी इस तरह का एक बैग बनाना है छोटा सा कि आपको आइडिया क्लियर हो जाए. 5 ग्रीन है बेटा, 5 ग्रीन, 6 जो है व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ब्लैक हैं. टोटल कर लें बेटा सबको. 5 + 6 11, 11 + 4 15 मार्बल्स हैं. जी एग्री यमुना? समझ आया बेटा? Now Yes, Meera sir. picks 2 marbles at random from the bag without replacement. Okay, she is picking 2 marbles. Find the probability that the first marble is black and the second marble is white. This is clear statement. ये clear statement है. This is clear statement. Clear statement. Why? Because it is very clear that the first marble should be black and the second one should be white. No doubt. So probability of black is 4/15. मल्टीप्लाई विद डैश बाय 14 क्योंकि वाइट अब निकालना है तो वाइट 6 है. तो 6 4s are 24 and 15 into 14 is 210. चेक करें प्लीज. जी सर 210. तो 210. अच्छा अगर आपने कैलकुलेटर में किया और आपको सिंपलीफाइड आंसर मिल गया तो नो प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो सेम. अच्छा ठीक है. बोथ मार्बल्स हैव डिफरेंट कलर्स. बोथ मार्बल्स हैव डिफरेंट कलर्स. ओके. सो बेटा यहाँ पे जरा देख लें पहले तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप करें. बोथ मार्बल्स हैव डिफरेंट कलर. आई नो दैट. I know that there are 3 marbles. यहाँ पे रामीन, it's green, white and blue, black sorry. Yes or no? जी सर. मैं यहाँ पे आउटकम्स बनाना सिखा रहा हूँ और फिर वो शॉर्टकट भी सिखाता हूँ ताकि वो शॉर्टकट्स भी आपको आ जाए. ठीक है. यहाँ पे भी लिखता हूँ ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक. ओके फर्स्ट स्टार्टिंग विद ग्रीन. तो इट कैन बी ग्रीन ग्रीन, इट कैन बी ग्रीन वाइट एंड इट कैन बी ग्रीन ब्लैक. It can be white green, it can be white white, it can be white black, it can be black green, it can be black white and it can be black black. Okay, both marbles have different colors. Okay, different colors हैं. तो पहली बात तो ये है बेटा कि different colors हमारे पास आते हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला. एग्री बेटा? 6 आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास. कितने आउटकम्स आ रहे हैं? There are 6 outcomes. Agree? Sign? जी सर. Okay. Sign. Probability of different colors. Probability of different colors. Sign. I can write probability of green white, but I can multiply this with 2. Any problem? Because it can जी be white सर. green. It can be बिल्कुल. white green. Agree or not? White. Okay. Agreed. Then I can write
2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन व्हाइट हो गया, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ब्लैक, यस और नो। जी सर। एंड प्रोबेबिलिटी नंबर 3 हमारे पास बनेगा ब्लैक ग्रीन का, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन, यस और नो। तो देख ले बेटा, आई जी रोट सर। इन अ शॉर्ट फॉर्म कि ग्रीन व्हाइट लिखा, 2 से Sir, मल्टीप्लाई shouldn't कर be दिया। black and white because we've already run black and greens. ब्लैक एंड ग्रीन, हाँ ब्लैक एंड ग्रीन हम लिख चुके हैं, यस थर्ड वन ये वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, अब ये प्रोबेबिलिटीज अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो एक और शॉर्टकट बताता हूँ, वो भी सीख लो बेटा। वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी equals 1, agree, and total probability would be equals to same plus different, agree रामी। जी सर। हमें पता है कि यहाँ पे डिफरेंट को कैलकुलेट करने के लिए 6 निकालने पड़ेंगे, लेकिन सेम के लिए सिर्फ 3 है, एग्री और नॉट। जी सर। तो आप ये भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर निकालो, जो आंसर आए उसको 1 में से माइनस कर दो, तो शॉर्टकट हो जाएगा आपका, ठीक है। जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ जरा, कि अगर आप लोग ये डायग्राम ना बनाएं तो आप कैसे निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारे पास 3 है, ग्रीन व्हाइट एंड ब्लैक, 3 है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन व्हाइट 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड, अब फर्स्ट और थर्ड कर दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ब्लैक प्लस थर्ड वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हाइट। तो हमारे पास ये सारे कंप्लीट हो गए, ग्रीन और व्हाइट भी आ गया, ग्रीन और ब्लैक भी आ गया, ब्लैक और व्हाइट भी आ गया, ठीक है। तो हर कलर के साथ दूसरा कलर आ चुका है, तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज जो है हमारे पास यहाँ पे बन गई हैं। शॉर्टकट अब आपकी मर्जी, आप कौन सा भी करते हो, मैं यही वाला कर रहा हूँ। 2 टाइम्स ऑफ ग्रीन व्हाइट, तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रीन व्हाइट, तो ऊपर देखें मार्बल्स को देख लें, ग्रीन कितने हैं बेटा 5/15, व्हाइट कितने होंगे 6/14, प्लस 2 टाइम्स ग्रीन कितने हैं बेटा 5/15, ओके, ब्लैक कितने हैं बेटा 4/14, प्लस 2 टाइम्स ब्लैक कितने हैं बेटा 5/15, व्हाइट कितने हैं बेटा 6/14। अब आप आराम से, बिल्कुल गलती का चांस नहीं है, बहुत आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल सर था ही नहीं। ब्लैक 4 नहीं है। ब्लैक कितने हैं? ओ या ब्लैक 4 है, ब्लैक 4 है, थैंक्स 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 थैंक्स। इसमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, कि जब आपने ये लिख लिया ना, उसके बाद इसको थोड़ा सा टैली जरूर करना है। ग्रीन मैंने ठीक लिखे, व्हाइट मैंने ठीक लिखे, ग्रीन मैंने ठीक लिखे, ब्लैक मैंने ठीक लिखे, फिर ब्लैक व्हाइट है ये, तो ब्लैक व्हाइट, हाँ यहाँ पे अब गलती है हमारी, ये ब्लैक व्हाइट है, देखो यहाँ पे हमें गलती का पता लग गया, हमें ब्लैक व्हाइट, तो ब्लैक थे बेटा 4/15 मल्टीप्लाई विद व्हाइट थे हमारे पास 6/14, ठीक हो गए यमुना। जब एक दफा आप यस। टैली कर लो उसके बाद आपको पता है कि सबके डिनोमिनेटर में 210 आने वाला है, क्योंकि 15 × 14 210 होता है, सबका न्यूमिनेटर चेंज होगा। 2 5 30, 2 5 10, 10 6 60, 2 5 10, 10 4 40, 2 4 8, 8 6 48। ऐड करें न्यूमिनेटर को, 60 148 आ रहा है ऊपर, और नीचे 210 आ रहा है, यस और नो, क्या यही आ रहा है बेटा आंसर के लिए? यस सर। So 148 divided by 210 is my final answer. What if you get a next part 3 in a paper and the examiner is asking both marbles have same colors? So just write 1 minus this answer. आप 1 में से इस आंसर को माइनस करो, जो आंसर आ जाए वो आपका सेम कलर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया बच्चा? सर सेम कलर के लिए क्या करते? बस सेम कलर, आपको पता ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना बेटा, तो 1 में से हम लोग इसको माइनस कर लेते, 1 minus 148/210 लिखते और इक्वल दबा देते, एग्री। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो आपका सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टोटल सेम प्लस डिफरेंट के बराबर होती है, एग्री। यस। चले जी, ये क्वेश्चन है 0580 IGCSE 4 अक्टूबर नवंबर 2024 का क्वेश्चन है, ये भी अक्टूबर नवंबर 2024 है। सी, बैग एग्जामिनर ने खुद बनाया है, अब आपको बैग बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा आपको लगता है हम बैग जरूर बनाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बॉल्स के कलर नहीं उनका नंबर लिखेंगे।
A bag contains 5 whites and 3 blacks, so the total are 8. Now it is easy to understand. वरना because most of the time हम गिनते वक्त गलती कर लेते हैं. Agree? Marwan picks a ball, एक ball from the bag at random and then replace it. Find the probability that the ball is white. तो ये तो बहुत आसान है. 5/8, 1 mark. Nomi picks a ball from the bag at random and then replaces it. She repeats this 120 times. Find the probability the ball is expected to be white. Probability of white is 5/8. Now multiply कर ले 120 से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5 into 120 is 600. 600 divided by 8, so 300 divided by 4, so 150 divided by 2, so the answer is 75. देखो विदाउट कैलकुलेटर वर्किंग करा करो तो आप लोगों का मैथ स्ट्रांग होगा. कोशिश करो कि पेपर 4 और पेपर 2 की जब भी प्रैक्टिस करो तो थोड़ा सा नॉन कैलकुलेटर पर्सपेक्टिव से ना वर्किंग ज्यादा करो, ताकि आपका पेपर 1 जो है ना नॉन कैलकुलेटर पेपर, वो इंप्रूव हो जाए. चलें जी, पार्ट बी देखते हैं. ऑस्कर पिक्स अ बॉल फ्रॉम अ बैग एट रैंडम. He replaces it and then picks a second ball from the bag at random. बस सिर्फ बॉल निकालता है, कलर देखता है, वापस डाल देता है. Find the probability that the balls are the same color. तो बेटा बस वही बड़ी आसान सी कहानी है. Probability of white white plus probability of black black. White white की probability क्या होगी बेटा? 5/8 और multiply with 5/8, ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस black black की कितनी होगी? black black की होगी बेटा 3/8 into 3/8, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट वाला केस है. 5 5 are 25, नीचे आएगा 64 प्लस 9/64. दोनों को ऐड करो बेटा. 25 प्लस 9 कितना आता है? 34/64. यस और नो? Yes. जी समझ आया? अच्छा यमुना, Yes, sir. अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर नॉट द सेम कलर. तो बेटा आपको पता है ना टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है. एग्री? Yes, sir. तो 1 में से प्रीवियस वाला आंसर माइनस कर लोगी. क्या करोगी? Minus. तो बेटा 34/64 जब सेम है तो क्या 30/64 जो होगा वो डिफरेंट नहीं होगा? Yes. देखो मेंटल मैथ से किया है थोड़ा सा. 34 आउट ऑफ 64 इज द सेम कलर प्रोबेबिलिटी. एग्री? Yes. तो इट इज ऑब्वियस सी बात ना कि 30 जो बाकी के 30 रह गए हैं, 30 आउट ऑफ 64 इज द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी. अंडरस्टूड? ओके. Then they say in part C, Priya picks 3 of the 8 balls from the bag at random without replacement. Find the probability that she picks 2 white balls and 1 black ball. तो आप जरा यहाँ पे एक बैग दोबारा बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ऊपर रह गया है. तो 5 व्हाइट और 3 ब्लैक हैं. 5 व्हाइट 3 ब्लैक और यहाँ पे आ गया 8 टोटल. रामीन, Priya picks 3 of the 8 balls from the bag at random without replacement. Find the probability that she picks 2 white balls and 1 black. तो 2 व्हाइट होने चाहिए और 1 ब्लैक होना चाहिए. क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे? जी सर. बस क्लियर हो गया आई गेस सबको, क्योंकि ऑर्डर कैन बी चेंज. वाई? बिकॉज हादी ये ब्लैक जो है बेटा ये दरमियान में भी आ सकता है, ये वाला ब्लैक जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है. तो आपके पास 3 दफा बनता है. व्हाइट व्हाइट ब्लैक ऐसे भी बन सकता है, ब्लैक व्हाइट व्हाइट, फिर ऐसे भी बन सकता है व्हाइट ब्लैक व्हाइट. तो 3 हो गए. तो इसीलिए बस शॉर्टकट है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, साइन समझ आई? जी सर. तो 5/8 अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक एक कम हो जाएगा, तो नीचे 7 आएगा और यहाँ पे फिर 6 हो जाएगा. अब दूसरा व्हाइट निकालो. एक व्हाइट तुम्हारे हाथ में है तो बैग में रह गए 4. अब बैग में ब्लैक कितने पड़े हुए हैं? 3 पड़े हुए हैं. ठीक है, क्योंकि पहले 2 अपने व्हाइट निकाले थे तो ब्लैक का काउंट चेंज नहीं हुआ. अच्छा जी बेटा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आता है आंसर? 3 5 15, 15 4 60, 60 into 3 180. नीचे वाला बताओ. 7 8 56, 56 times 6 is 56 times 6 is 330. what? 336. 336. सो 180/336 और इक्विवेलेंट आंसर जो भी आप कैलकुलेटर वर्जन हो तो कैलकुलेटर पे करना. मेरी तरह अगर रफ वर्किंग में करो और पूरे पूरे आंसर आ रहे हो तो प्रोबेबिलिटी को अगर आप सिंपलीफाई नहीं भी करो ना तो आपको क्रेडिट मिल जाता है एग्जामिनर की तरफ से. ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड हो तो सिंपलीफाई करके दे दिया करो. ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं. मैं रिकमेंड नहीं करता कि पेपर में आप लोग जो हो ना ये सब मेंटल मैथ से करो. आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है इनको कैलकुलेटर में, ऊपर आंसर लिख दिया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, नीचे आंसर लिख दिया, फिर आखिर में आंसर को कैलकुलेटर में डाल के इक्वल दबाना ताकि ये सिंपलीफाई हो जाए. ठीक है? ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes. चलिए, ये क्वेश्चन कब पे आया हुआ है? ये मई जून 2024 का क्वेश्चन है.
Namibia, the diagram shows 7 cards. Amir picks a card at random. Find the probability that the card shows 7 को shows the letter H. Total बेटा 7 है. 7 में से कितने H हैं बेटा? कितने H हैं? 0. तो it is 0 by 7, so the answer is 0. Letter B. Letter B कितने हैं बेटा out of 7? 1. So it's 1/7 is the probability. Both easy. 1 mark खत्म. Okay. Fumika picks one of the 7 card at random. She replaces it and then pick a second card. मतलब कि वो एक कार्ड उठाती है, देखती है, अच्छा नहीं लगा, वापस डाल दिया. Okay. Find the probability that both cards shows letter I. तो probability of I निकालनी है. पढ़ाई कोई आसान सवाल है मना. Probability of I क्या है बेटा? I 2 है. तो 2/7 multiply with 2/7. बस बात खत्म. तो 2s are 4, 7 7s are 49. कहानी खत्म. 4/49 is the answer. 2 marks. Easy है बेटा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, मार्कोस पिक्स 2 of the 7 cards at random without replacement. अब मार्को जो है ना वो फ्यूमिका की तरह नहीं है. उसने कार्ड निकाला, कार्ड उसको पसंद आ गया, उसने जेब में डाल दिया और फिर दूसरा निकाल रहा है. ठीक है, पहले वाला विद रिप्लेसमेंट था, अभी विदाउट रिप्लेसमेंट है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड शोज द लेटर आई एंड द अदर कार्ड शोज द लेटर एन. ओके, तो ये नॉट क्लियर स्टेटमेंट है रामीन. नॉट क्लियर स्टेटमेंट है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एन निकालना है, लेकिन वी शुड कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आई बिकॉज इट इज नॉट क्लियर कि पहले वाला आई है या दूसरे वाला. एग्री? जी सर. क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एवरीबॉडी इट से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड शोज द लेटर आई. ये नहीं कहा कि फर्स्ट वन इज आई. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई क्या है बेटा? आई कितने है बेटा? 2 है. इट्स 2/7 मल्टीप्लाई विद समथिंग बाय 6. तो n कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ n कितनी होगी बेटा? नमीबिया एक ही है, 1/6 प्लस n वाला है 1/7 और i वाला होगा बेटा 2/6. 2 1s are 2, 6 7s are 42. 2 1s are 2, 6 7s are 42. डिनोमिनेटर सेम है बेटा. 4/42 इज द आंसर. एनी प्रॉब्लम बेटा जी? 3 नंबर का सवाल था, गपशप है जी. इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि आई एन की 2 से प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लाई कर दें. हाँ वो कर दें, मैंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की ना. अच्छा. Find the probability that the two cards shows different letters. तो डिफरेंट लेटर्स के लिए बेटा बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. हमारे पास बहुत सारे लेटर हैं. सेम कौन कौन से हैं? आई हैव 2 A's and 2 I's. एग्री और नॉट? Yamna, finding different letter is very difficult because it can be NA, NM, NI, NB, NI, NA. Agree? बहुत ज्यादा हो जाएंगे Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 और 49 आउटकम्स बनेंगे और इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं होता. It is easy to find the probability of same. Probability of same letters. So Ali, probability of n हो सकता है. n 2 है नहीं, n 2 नहीं है, i 2 है. 2 दफा i है और 2 दफा बेटा a आया है. ओके, तो i और a को निकाल लेते हैं तो बाकी गेम हमारा स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, there are 2 i's, so it would be 2/7 multiply with 1/6 प्लस a कितने हैं बेटा? a देख लो बेटा, a भी 2 ही है, तो वो भी होगा बेटा 2/7 into 1/6. तो 2/6 7s are 42 plus 2/6 7s are 42. So the answer is 4/42. Okay, done. Probability of different letters. जी, probability of different letters कैसे निकालेंगे? सेम आ गया आपके पास? 1 Minus. यस, 1 में से माइनस कर दो बेटा 1 - 4/42 को. तो बेटा 42 में से 4 निकाल लो तो क्या 38/42 आता है यमुना? Yes, sir. It's 38/42. That is what your final answer is. तो ये 3 नंबर का सवाल था. अगर आप लोग डिफरेंट निकालने बैठ जाते ना तो बहुत टाइम लगता. क्यों? क्योंकि इसके 49 आउटकम्स आने थे आपके पास. नमीबिया हैज 7 लेटर्स, तो एन आपके पास ये बनता, आपके पास ये भी बनता NA, NM, NI, NB, NI, NA. एग्री? फिर AM, AN, AI, AB, AI, AA. इसी तरीके से 47 और 49 आउटकम्स बन जाते. तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्टकट याद रखें
कि probability of that two cards show different letters, so let's find out the probability of same. That was easy. हमने find किया कि 4/42 आता है, तो हमारा जो different होगा वो 38/42 ही होगा. ठीक है जी. जी साइन समझ आया बेटा? जी सर. Nina picks one of the 7 cards at random without replacement. She continues picking at random without replacement until she picks a card that shows the letter A. The probability that this occurs when she picks the n card is 4/21. Find the value of n. Question आपको थोड़ा सा confusing लग रहा है, लेकिन question है नहीं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख ले जरा. Nina pick one of the 7 card at random without replacement. So this is very easy statement. We understood this. कि 7 में से एक कार्ड पिक किया, वो तब तक पिक करती रहेगी विदाउट रिप्लेसमेंट जब तक उसके पास लेटर ए ना आ जाए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जरा ऊपर देख लें. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 2/7. 2/7. वेरी गुड. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है बेटा 2/7. और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगी बेटा? 5/7. एग्री और नॉट? यस और नो? यस और नो बेटा? क्लियर है जी? चलें जी, अब जरा देखते हैं कि उसने the probability that this occurs when she picks the n card is 4/21. Find the value of n. अब देखते हैं कि कितनी दफा हुआ. फर्स्ट पिक 2/7. 2/7 is not 4/21. सेकेंड पिक, तो पहले आएगा नॉट ए मल्टीप्लाई विद ए. तो नॉट ए कितना है बेटा हमारे पास? 5/7 मल्टीप्लाई विद 2/6. इट्स अ विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, तो 5 2s are 10, 6 7s are 42. सिंप्लीफाई कर लो जरा, ये आता है बेटा 5/21. इट इज नॉट 4/21. थर्ड पिक चेक करो. थर्ड पिक चेक करें. पहला होगा नॉट ए मल्टीप्लाई विद नॉट ए मल्टीप्लाई विद ए. तो नॉट ए कितना है बेटा? 5/7. अब आएगा 4/6. और अब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज 2/5. 5 4s are 20, 20 into 2 is 40. बेटा 7 6 7s are 42, 42 into 5 210 आता है. यस और नो? Yes. तो 40/21, तो 0 0 कटो तो क्या 4/21 आ रहा है? Yes, sir. सो इट्स द थर्ड पिक. n is equal to 3. तीसरी दफा पे ऐसा हुआ है कि हमें a मिला है और उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमें दी हुई है. अंडरस्टूड? क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ. नीना पिक्स वन ऑफ द 7 कार्ड्स एट रैंडम. 7 में से एक कार्ड उसने अपनी मर्जी का उठाया. शी कंटिन्यूज पिकिंग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड शी पिक्स अंटिल दैट शोज द लेटर ए. So I got the idea that probability of A is 2/7. So probability of not A is 5/7. So उन्होंने कहा कि कौन सी दफा पे उसने A वाला पिक किया है और उसकी probability 4/21 आई है. तो मैंने कहा कि चलो लेट्स चेक. फर्स्ट पिक में अगर उसने A पिक किया तो वो तो 2/7 एंड 2/7 is not 4/21. लेट्स चेक सेकंड पिक. तो सेकंड पिक पे मैं A निकालूंगा तो पहले वाला A नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पहले वाला नॉट A लिखा है. 5/7 मल्टीप्लाई बाय 2/6. सिंप्लीफाई किया तो 5/21 आ गया, which is not equals to 4/21. Then I tried the third pick. अब थर्ड पिक के ऊपर मैंने A पिक करना है, तो पहले दो पे नॉट A होगा. तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 4/6 और A की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 2, तो 2/5 होगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है. सिंप्लीफाई किया तो 4/21 आ गया. तो इसका मतलब है n की जो वैल्यू है वो 3 है. सर एक क्वेश्चन है. जी बोले. सर ये जो थर्ड पिक है इसमें आपने जो नॉट ए लिया हुआ है, मतलब पहले 5/7 लिए तो फिर आपने 4/6 लिया ना? जी 4/6 इसलिए क्योंकि एक बॉल हमारे हाथ में है ना. अच्छा. और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 5 हो गया क्योंकि अब तो दो हाथ में हमारे. ठीक है, और 5 में से 2 ही ऐसे हैं जो कि ए होंगे. एग्री? यस सर, ठीक है. ठीक है, चलें जी. ये है बेटा ओ लेवल्स 402422 टू अक्टूबर नवंबर 2024 का क्वेश्चन. देयर आर 8 कार्ड्स 1 1 2 2 2 5 6 7 8. अच्छा, देयर आर मनदीप हैज 9 कार्ड्स. ये 9 कार्ड्स हैं, टोटल 9 कार्ड्स हैं. 9 कार्ड्स. She takes one of the 9 cards at random, notes the number and replaces it. बस मतलब कि डिनोमिनेटर कम नहीं होगा. Find the probability that the card shows an odd number. Odd कितने हैं बेटा? 1 2 3 4. 4 odd है. Yes or no? Probability of odd कितने हैं बेटा? टोटल 9 में से कितने odd है बेटा? 1 2 सर 3 4. 4/9 is odd.
Mandeep takes one of the 9 cards at random, note the number and replaces it. दोबारा वही काम कर रहा है. She then take a second card at random, find the probability both cards shows the number 1. So probability of 1 निकालनी है तो बहुत आसान है. पहले 1 की probability क्या है बेटा? 2/9 है. तो दूसरा भी 2/9 होगा कि वो वापस डाल देती है. तो 2 2s are 4 and 9 9s are 81. तो 4/81 is the answer. जी समझ आया बेटा सबको कि नहीं? Yes, sir. जी सर. गुड जॉब बेटा. मेरी इजाजत के बगैर कोई बच्चा भी क्लास लीव नहीं करेगा, ठीक है? जब तक ये क्लास चल रही है चलने देनी है, ठीक है? सर मेरे ख्याल में 11 बजे बायोलॉजी क्लास है. बस हो जाएगी, कोई क़यामत नहीं आ रही. 15 मिनट है अभी मेरे पास. ठीक है Mandeep सर, takes और ना कर. two of 9 cards at random without replacement. She calculates the product of the two shown. Find the probability that the product is less than 5. अच्छा 9 cards हैं तो जरा बेटा देखो जरा अभी. अब जरा सब देखिएगा. अच्छा 1 था, दूसरा भी 1 था बेटा. एग्री? नो वन इज अलाउड टू लीव द रूम. आखिर में मैं अटेंडेंस लूंगा और जो बच्चा नहीं होगा कल की क्लास में फिर उसको मैंने छोड़ना ही नहीं है. 2 2 2. हाँ वो जा सकते हैं जिनकी कंट्री में अभी अफ्तारी का टाइम हो गया है, ठीक है? वो बच्चे यहाँ से रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है जी? साइन बेटा ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बना जी रहा हूँ, सर. ठीक है बेटा? जी जी बिल्कुल. अच्छा मनदीप टेक्स 2 कार्ड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट और शी कैलकुलेट्स द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर. वो दोनों को मल्टीप्लाई करती है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है. यहाँ पे ये नंबर्स लिख लो. 1 1 2 2 2. तैयबा आवाज आ रही है मेरी? जी सर. ओके थैंक यू. चलो बेटा पहले मैंने 1 को पिक किया है, ये 1 को, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करो. हर एक के लिए कलर चेंज करेंगे. 1 1 जार, चलो ना. 1 1 1 जार, 1 1 2 जार 2 2 2. ये सेम नंबर्स आएंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. एग्री और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल. ओके अब 2 की बारी है. 2 के लिए कलर चेंज करते हैं. 2 के लिए 2 हम लोग यहाँ 2 पे 4 एक मिनट 4 एक मिनट 4. एक मिनट ओके. एक मिनट एक मिनट कलर चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो 2 सही है. 1 जार 2 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 5 जार 10 2 6 जार 12 2 7 जार 14 2 8 जार 16. तो ये सेम नंबर्स आएंगे नीचे 2 वाले. एग्री और नॉट? बिल्कुल. खुशी समझ आ रही है पुत्र? अब 5 की बारी है. Yes, 5 1 sir. जार 5 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 2 जार 10 5 2 जार 10 5 5 जार 25 5 6 जार 30 5 7 जार 35 5 8 जार 40. चलो अब 6 की बारी. 6 1 जार 6 6 1 जार 6 6 2 जार 12 6 2 जार 12 6 2 जार 12 6 5 जार 30 6 6 जार 36 6 7 जार 42 6 8 जार 48. अब 7 की बारी. 7 1 जार 7 7 1 जार 7 7 2 जार 14 7 2 जार 14 7 3 जार 7 2 जार 14 7 5 जार 35 7 6 are 42 7 7 are 49 7 8 are 56. अब 8 की बारी. 8 1 are 8 8 1 are 8 8 2 are 16 8 2 are 16 8 2 are 16 8 5 are 40 8 6 are 48 8 7 are 56 and 8 8 are 64. okay साइन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितने हुए? 81. टोटल आउटकम्स आर 81. टोटल कितने हैं बेटा? टोटल आउटकम्स आर 81. 81. ठीक है जी. अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 5. देखो लेस देन 5 कितने नंबर हैं, जरा उनको शेड करते हैं, ठीक है? लेस देन 5 उनको शेड करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. क्या ये 25 है लेस देन 5? चेक कर लें बेटा, क्या ये 25 ही बनते हैं क्या और भी बनते हैं? नहीं सर. Find the probability that मेरे the ख्याल में product, यही है सर. okay, product is less than 5. तो less than 5 बेटा आंसर है हमारे पास 25/81 3 मार्क्स. जी क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम सो फार? No, sir. सर मुझे पूछना था कि ये टेबल बनाना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसका कोई ऑल्टरनेट तरीका नहीं है?
कि हमें पता बेटा चल जाए ऑल्टरनेट कि तरीका तो यही है, ऑल्टरनेट तरीका तो यही है ना, ऑल्टरनेट तरीका यही है कि उसने दो कार्ड्स निकाले हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या निकाला है उसने? विदाउट रिप्लेसमेंट कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। उसने दो कार्ड्स निकाले ओके हैं, सर। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले हैं। शी कैलकुलेट्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स शोन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 5। तो प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 5 होगा। अब यहाँ पे शायद हमसे एक गलती हो गई है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट था। क्या था? विदाउट रिप्लेसमेंट था। जरा इसका आंसर कोई बच्चा चेक करे यार, इसका जरा आंसर चेक करो। ये मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, जरा चेक करें प्लीज। रामीन, अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है। जी सर है। मैं जरा चेक जरा कर चेक करें ये मार्किंग स्कीम में इसका आंसर क्या है। पार्ट सी का विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, इसमें पहला वाला 1 नहीं आना चाहिए। फिर जब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट को स्किप किया तो साइन ये वाले क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ठीक है। क्योंकि एक 8 आपने निकाला है तो दूसरा 8 आ नहीं सकता ना। तो अब हमने 9 आउटकम्स जो हैं वो क्रॉस किए हैं, तो ये 81 में से 9 निकालें, कितने आते हैं? 81 73 72 बेटा। सॉरी। हाँ जी, ये 72 आ रहे हैं। तो ये एवरी रो हैज 8 आउटकम्स, तो 8 इंटू 8 इज 8 इंटू 9, 9 रोज हैं। 8 इंटू 9 इज 72 आउटकम्स एंड आउट ऑफ 72 कितने लेस देन 5 हैं? तो अभी ये 5 भी और कम करेगा, 20/72 आ रहा है मेरे ख्याल से। चेक करें जरा इसका आंसर। सर ये कौन सा पेपर 1 है? नहीं नहीं, पेपर 2 है बेटा, 4/2 अक्टूबर नवंबर 2024। 0580 सॉरी 4024/22 अक्टूबर नवंबर 2024। फिर क्वेश्चन कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी है। जरा इसका आंसर जरा वेरीफाई करें। मेरे मुताबिक ये 20/72 होना चाहिए, क्योंकि 5 विदाउट बाई रिप्लेसमेंट। 18। 5/18, हाँ ये 4 पे कटिंग किया है इन्होंने, ये कटिंग होती है ना, तो इट्स 5 एंड बाई 18। तो 20/72 और 5/18 सेम थिंग, ठीक है। ये हम लोगों ने कैंसिल करना था, इट वाज अ विदाउट रिप्लेसमेंट केस। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस था साइन, तो इसका मतलब है कि पहला जो 1 हमने पिक किया वो तो दोबारा आ नहीं सकता ना। यस और नो? बिल्कुल तो इन पे हम लगा देंगे क्रॉस, ठीक है। ठीक हो गया। चलें जी, ये हो गया जी क्वेश्चन खत्म। और ये भी एक क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, पहले ये कर लेते हैं। Mia has 25 shapes. She uses these properties to sort them into the group. और ये क्वेश्चन है बेटा 402421 अक्टूबर नवंबर 24 ओ लेवल्स वालों का पेपर 2/1 है, अक्टूबर नवंबर। Mia has 25 shapes. She uses the properties to sort them into groups. The table shows the number of shapes in each group. Line of symmetry 4, ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री लिखी है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री वाले ट्राइंगल उसके पास 4 हैं, और लाइन ऑफ सिमेट्री वाले कोऑर्डिनेटर उसके पास 9 हैं। नो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब इररेगुलर है, ये 5 हैं और ये 7 है। Mia takes one of the triangle at random, notes its property and replaces it. Find the probability that it has a line of symmetry. अब उसने लाइन ऑफ सिमेट्री वाला ट्राइंगल पिक किया, तो लाइन ऑफ सिमेट्री वाले ट्राइंगल कितने हैं? 4 4 out of what? 25 25। Yes, 25, because she is taking one of the triangles at random. Okay, okay. ये क्यों नहीं समझ आई सर? देख लो ना, मिया टेक्स वन ऑफ द ट्राइंगल एट रैंडम, उसने आंखें बंद की हुई हैं और वो ट्राइंगल रैंडमली पिक कर रही है। ओके, तो ओके 25 में से देयर आर ओनली 4 ट्राइंगल्स हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री, सो दैट इज द रीजन 4/25। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके रामीन, मिया टेक्स तो वन ऑफ द sir, 25, यस। if she takes one of the triangles, तो फिर वो out of 4 नहीं होगा, आउट ऑफ 4 क्यों बेटा? because triangles तो 4 है ना, I mean बेटा है, 9. लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं What? बताया हुआ ना, उन्होंने हमें ये नहीं बताया हुआ कि उन्होंने ट्राइंगल्स में तो नहीं पिक किया ना। उन्होंने कहा है कि मिया टेक्स वन ऑफ द ट्राइंगल एट रैंडम, notes its property and replaces it. Find the probability that it has a line of symmetry. हाँ, ये इसका आंसर 4/9 होना चाहिए। जरा चेक करें, इसका आंसर 4/9 है। टोटल 9 ट्राइंगल्स, टोटल 9
जरा चेक करें बेटा सब प्लीज। मिया टेक्स वन ऑफ द ट्राइंगल एट रैंडम, ट्राइंगल उसने रैंडमली पिक किया है। इसका आंसर जरा चेक करो बेटा सब, शाबा हरी अप। मार्किंग स्कीम मैं खुद निकाल लेता हूँ। 21 अक्टूबर नवंबर 24। चलो जी निकालो, जरा निकालो बेटा आंसर की, जरा इसका आंसर कंफर्म हो जाए हमें। 2024 अक्टूबर नवंबर। अच्छा बेटा एक बात मुझे बताएं, केमिस्ट्री की क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है? सर 4/9। 4/9 इज द आंसर। ठीक है चलें जी, गुड जॉब। किसने बताया था? आरोम आपने बताया था। जी सर। अच्छा बस देखिए यहाँ पे जरा थोड़ा सा क्लैरिटी आपने रखे हैं कि मिया टेक्स वन ऑफ द ट्राइंगल एट रैंडम, उसने ट्राइंगल्स में से पिक किया है, तो ट्राइंगल्स टोटल 9 हैं, तो 9 में से सिर्फ 4 ही हैं जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री वाले हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे चलो जी। सेकंड सेंटेंस पढ़ें जी उमर, सेकंड सेंटेंस पढ़ें बेटा। She then takes a second shape at random, notes its properties and replaces it. ओके उसने क्या किया है कि उसने सेकंड शेप रैंडमली पिक किया है। ठीक है, उसने सेकंड शेप, she takes one of the 25 shapes at random, notes its property, replaces it. She then take a second shape at random, note its property and replaces it. Find the probability that both shapes are quadrilaterals. तो रिप्लेसमेंट वाला है, तो probability of QQ, probability of QQ, तो quadrilateral कितने हैं बेटा आपके पास? 9 + 7 कितने हैं? 16। So first is 16/25 or second will also be 16/25. Why? Because it's a with replacement case, not without replacement. So denominator will not reduce. बेटा 16 का स्क्वायर होता है 256 और 25 का स्क्वायर होता है 625. So आपका आंसर है बेटा 256 डिवाइडेड बाय 625. सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, वरना कुछ जरूरत नहीं है। डन डन। Yes sir. Okay, last part. Mia takes 3 of the 25 shapes at random without replacement. Find the probability that only one of the shape is triangle with line symmetry. And तो 3 में से सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल होगा विद लाइन सिमेट्री। ठीक है, तो अब हम लोगों को बनाने हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने आउटकम्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशंस लेनी है और कॉम्बिनेशंस आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएंगी। ठीक है, ज़रा प्लीज़ गौर करें सब प्लीज़। Probability of a triangle with line symmetry. Mia takes 3 of the 25 shapes at random without replacement. Find the probability that only one of the shape is triangle with line symmetry. So it can be triangle with no line, and it can be triangle with no line, and it would be 3 times. The order can change 3 times. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Plus probability of triangle with line of symmetry multiply with quadrilateral with line multiply with quadrilateral with line, and it can be multiplied with 3 times. Agree or not? Yes or no? Plus probability of triangle with line of symmetry multiply with quadrilateral with no line of symmetry, quadrilateral with no line of symmetry, multiply with 3. Yes or no? And it can be the fourth one क्या होगा? P bracket triangle with line of symmetry with quadrilateral no line and quadrilateral line. Agree? And it can be multiplied 3 times. जी सबको नजर आ रहा है बेटा? सर ये दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। Because जरा गौर करें। Mia takes 3 of the 25 shapes at random without replacement. बेटा 25 shapes हैं, उसके अंदर से उसने 3 shapes को उठाया है without replacement. Find a probability that only one of the shape is triangle with line of symmetry. तो one of the shape is triangle with line of symmetry, मैंने कहा triangle with line of symmetry है, तो ये बाकी दोनों की line of symmetry नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, तो तीन दफा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑर्डर चेंज हो सकता है। एग्री और नॉट? फिर ट्राइंगल विद लाइन ऑफ सिमेट्री, सो सेकंड क्वाड्रिलेटरल विद लाइन और क्वाड्रिलेटरल विद लाइन थर्ड, सेकंड थर्ड हो गया।
इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज द ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। तीसरा मैंने लिया ट्राइंगल लाइन है लेकिन क्वाड्रिलेटरल नो लाइन और क्वाड्रिलेटरल नो लाइन है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। और फोर्थ वाला किया है कि ट्राइंगल लाइन है लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल विद लाइन है और एक क्वाड्रिलेटरल विद नो लाइन है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या है साइन? कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल। 3 है और 3 टाइम्स 3 मतलब यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 12 पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास, ठीक है। ओके अब आराम से आपने इसकी वैल्यूज को पुट इन करना है। पहला लिखना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 इधर लिख देंगे। ट्राइंगल लाइन वाले कितने हैं बेटा? 4/25। अब विदाउट रिप्लेसमेंट, अच्छा नो लाइन वाले कितने होंगे? 5/24। और नो लाइन वाला एक और निकालना है तो ये हो जाएगा 4/23 प्लस 3 टाइम्स ट्राइंगल लाइन वाले कितने हैं बेटा? 4 है, 4/25 है। अब क्वाड्रिलेटरल लाइन वाले कितने हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल लाइन वाले हैं 9/24 इंटू 8/23 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद ट्राइंगल लाइन वाले कितने हैं बेटा? 4/25। क्वाड्रिलेटरल नो लाइन कितने हैं? क्वाड्रिलेटरल नो लाइन है 7/24 और एक और निकालना है तो ये हो जाएगा 6/23 प्लस, अब देखें यहाँ पे जगह कम पड़ रही है लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको सही तरीके से इधर लिखें, +3 क्योंकि बाकी काम हम कैलकुलेटर पे करेंगे। ट्राइंगल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले ट्राइंगल 4 है तो ये हो जाएगा बेटा 4/25। ओके, क्वाड्रिलेटरल नो लाइन कितने हैं? क्वाड्रिलेटरल की नो लाइन ऑफ सिमेट्री वाले हैं 7/24। ओके, एंड क्वाड्रिलेटरल लाइन वाले कितने हैं? क्वाड्रिलेटरल लाइन वाले हैं 9/23। चलें जी, अब मल्टीप्लाई कर लें जी। अब जो हमारे 4 फ्रैक्शन चाहिए मुझे, अच्छा मुझे 4 फ्रैक्शन चाहिए, 1 2 3 4। चलो बेटा जरा एक एक को करके मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे, शाबाश हरियम। एक एक को करके बताओ बेटा। 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 4 240 आ रहा है ऊपर। 3 4 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 12 टाइम्स 9 इज 9 10 ज़ा 90, 99 108। 3 4 ज़ा 12, 12 टाइम्स 9 इज 108, 108 टाइम्स 8 कितना आता है बेटा? 864. 864। ओके, अब ये थर्ड वाला 3 4 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 12 टाइम्स 7 इज 84 एंड 84 टाइम्स 6 इज 504. 504। ओके, लास्ट वन वाला चेक करो। 3 4 ज़ा 12, 12 टाइम्स 7 इज 84 and 84 times 9 is 756. 750. 756। अच्छा, डिनोमिनेटर जरा मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे। 25 इंटू 24 इंटू 23 क्या आता है? 13,800. 13,800। सबके नीचे यही आएगा। ओके, डिनोमिनेटर सेम होगा, जरा सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें बेटा प्लीज। ऐड द न्यूमरेटर्स ओनली। 240, 864, 504 एंड 756 सबको ऐड करें, बताएं नंबर। 2,364. क्या चीज? 2,364. ओके, जरा इसको सिंप्लीफाई करो अब जरा। So 19,7 divided by 1150. 19/7। 19,7 divided by 1150. ये तो आंसर ठीक नहीं है। ये आंसर, दिस आंसर इज रॉन्ग, ये गलत है। देखो कहीं पे गलती तो नहीं कर दी यार इस क्वेश्चन के अंदर। अभी क्योंकि क्लास आप लोगों की खत्म हो गई है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूड। जरा यहाँ पे आप लोगों ने कोई अरिथमेटिकल एरर है वो जरा देख लें, अच्छा ठीक है। और फिर हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। समझ आई ओके सब? सर इंशाल्लाह। अजान हो रही है और बाकी जिन बच्चों का बेटा सऊदीया के साथ हैं, जो दुबई वाले हैं, बेटा आप लोग जाके अपना रोजा खोल लो, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। Allah Hafiz, sir. थैंक यू।